कांग्रेस चाहती थी कि देश के बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। बीजेपी की कोशिश से तब ये योजना जो है वो कामयाब नहीं हो पाई थी। मोदी धर्म के आधार पर न बजट बांटने देगा, ना ही धर्म के आधार पर आरक्षण देगा। कांग्रेस हिंदुओं के लिए बजट और मुसलमानों के लिए बजट बनाना चाहती है। उस समय मैं सीएम था और जब ये बात कांग्रेस ने उठाई थी तो मैंने उसका मुख्यमंत्री रहते हुए पुरजोर विरोध किया था। कांग्रेस उस समय चाहती थी कि देश के सारे बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। ये बयान पीएम मोदी का तब आया जब इस बयान से पहले उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर मैं हिंदू मुसलमान करूंगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है। इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नियो मीडिया के एडिटर इन चीफ नीरज श्रीवास्तव जी। ये जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, फिर से क्या लगता है, क्या सोच रहे हैं पीएम मोदी इस वक्त, क्या उनकी सोच है? देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने जब अपना नामांकन वाराणसी से किया था तो एक बहुत बड़ा इवेंट किया था कि आपने गौर किया हो, गंगा जी में क्रूज पे बैठ के और सारे जो उनके पत्रकार हैं या कह लीजिए जो इनविजिबल बी टीम है बीजेपी की, उनके साथ उन्होंने अपने इच्छाओं को आम समाज के सामने साझा करने की कोशिश की। वो इच्छाएं भी ऐसी थी जो दबे मन से वाली इच्छा थी, ना कि उनके दिल की इच्छा थी। जैसे होता ना, किसी आदमी को जबरदस्ती बैठा दीजिए, उसका मन भी ना कर रहा हो या खाना पसंद नहीं आ रहा हो, जबरदस्ती कि भाई ये खाना ही है, तुम्हें यही मिला। अब वो बड़े मजबूरी में वहाँ इसलिए ये बात बोल रहे थे कि पूरे देश को वो प्रचारण हो रहा है, पूरा देश देख रहा है, तो उनकी वो मजबूरी थी कि हिंदू मुस्लिम मैं नहीं करता हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम ने मैं देश के लिए सारा काम करता हूँ। और जैसे वहाँ से निकले तो हो सकता है उनके पीछे 10-20 लोगों का फ़ोन आ गया, आरएसएस का या इन लोगों का, या जो अंधभक्त हैं उनका फ़ोन आना शुरू हो गया हो कि भाई आप तो मुझसे बोलते थे हिंदू मुस्लिम करना है, हमें तो रोड पे आप 45 डिग्री इस गर्मी के टेम्परेचर में टहलवा रहे हो, अपने बढ़िया एसी में बैठ के बोलने लगे मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता हूँ जी, मैं क्या बोलूँगा जो जिन लोगों को मैं समझा रहा हूँ आज की डेट में। तो उन्होंने ये भाषण दे दिया कि 15% कांग्रेस चाहती है कि मुस्लिम समाज या फिर अल्पसंख्यक वर्ग को देना। मैं सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी के उस भाषण को ही मैं कोट करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो इन्होंने बोला था कि हमारे संविधान में जाति के अनुसार ना आरक्षण दिया जाता है, ना कोई सुविधा दी जाती। अगर आप ये बोलते हैं और मुस्लिम समाज आज की डेट में आईएएस बन रहा है, आज की डेट में पीसीएस बन रहा है, आज की डेट में वो नेता भी बन रहा है, आज की डेट में प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी कर रहा है, आज की डेट में मीडिया में भी है। मैंने आपको ये 5 चीज कोट क्यों की, समझिए। ये हर वो चीज है जो हमारा संविधान बोलता है कि आप यहाँ इस जगह पहुंचने के लिए हकदार हैं। आईएएस यानी कि यूपीएससी का एग्जाम देने वाले में कहीं नहीं लिखा होता है कि आप किस समाज से आते हैं, उसमें लिखा रहता है भारत के आप सिटीजन होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए। कोई विदेशी अमेरिकन तो बन नहीं पाता। इसका मतलब मुस्लिम समाज भी हमारे देश का एक हिस्सा है, अभिन्न अंग है। अगर वो अब एक अंग है और वो हमारे समाज में रिकॉग्नाइज्ड समाज है, फिर अगर कोई भी पार्टी हम करें उस समाज को उठाने के लिए भी अगर थोड़ा बहुत करती है या उनको हम अपने समाज में एक पार्ट की तरह देख रहे हैं, तो किस बेसिस पे आप ये बोलते हैं कि उनको कोई सुविधा ना दी जाए? जाति के नाम पे उनको कोई सुविधा नहीं दी जा रही। कहाँ कांग्रेस ने ये बोला कि पर्टिकुलर ये मुस्लिम है इसलिए हम देंगे? कांग्रेस हर पल ये बोल रही है जो गरीब समाज है, जो अछूता समाज है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो अति पिछड़ा गरीब है, जो अति पिछड़ा सवर्ण है, हम उनको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अगर आप बीजेपी के ही वक्तव्य को देखिए तो वो ये बोलती है कि 86 करोड़ या 81 करोड़ लोगों को हम 2 मीटिंग का खाना दे रहे हैं। इसका मतलब सिंपल सा है कि हमारे पास 81 करोड़ आबादी ऐसी है जो कोई काम नहीं करती। अगर वो काम कर सकती होती और 2 मीटिंग का खाना अपने खुद से खरीद सकती होती तो पीएम मोदी के पास एल्युमिनियम का कटोरा लेके नहीं पहुंचती। वो बेचारी आज की डेट में मजबूर है कि वो उनसे वो अनाज ले। अब वो अनाज चाहे अच्छा हो, चाहे खराब हो, चाहे मोटा हो, चाहे
किसी खाने लायक नहीं भी है तो भी वो मजबूरी में लेती है और खाने की कोशिश करती। याद करिए अभी कहीं एक जगह राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया है कि हम 5 किलो से भी ज़्यादा 10 किलो अनाज देंगे और बढ़िया वाला अनाज देंगे। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर आप 81 करोड़ आबादी हमारी आज की डेट में काम नहीं कर रही तो जरा मोदी जी से पूछिए उसमें अल्पसंख्यक वर्ग कितने हैं, SC ST का समाज कितना है, हमारा सवर्ण जो गरीब है वो कितना है और OBC का गरीब कितना। अगर इस पॉलिसी में कांग्रेस अगर चाह रही है कि हमारी ये गरीब जनता कुछ ऊपर उठ जाए, अपने अच्छाई से रहने लगे, तो इसमें बुराई कहाँ? पहली चीज। दूसरी चीज, मोदी जी आज क्या बोलते हैं। एक मूवी आई थी गजनी, वो सोचता कुछ था, थोड़ी देर बाद भूल जाता था। तो मोदी जी उस परिस्थिति में क्या बोलना है उस समय वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और बोल जाते हैं, फिर वो गजनी की तरह भूल जाते हैं। अब फिर दूसरी जगह पहुंचते हैं, फिर कुछ और भाषा बोलते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि जिस वक्त उन्होंने ये बयान दिया कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, उससे पहले भी उन्होंने रैली में मुसलमान का जिक्र किया, उसके बाद भी अगले दिन ही जिक्र किया। आप वो ये सोचिए, आज हम इस पे डिस्कशन कर रहे हैं, वो जो पत्रकार थी रूबिका लियाकत जी, उन पे क्या गुजर रही होगी, कितनी मेहनत से बेचारी पूरी तैयारी करके आई, बढ़िया, हो सकता है मेकअप आर्टिस्ट भी उनका कोई रहा हो, मेकअप किया हो, उसी के लिए उन्होंने हो सकता है 20-30 हज़ार रुपए का अपना सूट भी खरीदा हो कि भाई मोदी जी 5 लाख का पहनेंगे तो एटलीस्ट कम से कम हम 50-70 हज़ार का पहने ही। इतना करने के बाद पूरा एक दिन स्टडी किया होगा उन्होंने, 4-6 बार हो सकता है शीशे के सामने रिहर्सल भी किया हो पूछने के लिए, और जिन क्वेश्चंस को उन्होंने पूछा उस क्वेश्चन पे उन्होंने बोला ताली बजाओ। पूरे न्यूज़पेपर में जब रूबिका लियाकत का ये इंटरव्यू दूसरे दिन पूरे न्यूज़पेपर के फ्रंट पे है कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम नहीं करते, जिस दिन करेंगे वो राजनीति छोड़ देंगे, उसके दूसरे दिन ही ये भाषण आता है। अब रूबिका लियाकत को इस पे रिएक्शन रूबिका लियाकत को देना चाहिए, ना कि हम लोग को। मुझे तो लगता है ये इंटरव्यू भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल ही हो गया, मतलब उसके बाद। अब या तो यही बात है, देखो 2 चीजें हैं इसमें बड़ी प्रैक्टिकल से, या तो मोदी जी अपने किसी बात पे नहीं रहते, जो मैंने बोला था गंगा जी में खड़े होके जो आदमी झूठ बोल सकता है उस पर पूरा देश कैसे विश्वास करे। मैं तो बोलूँगा आने वाले इलेक्शन की सारी सीट जहाँ जहाँ वोटिंग होनी है उन वोटर्स को ध्यान देना चाहिए कि जिसका PM आज कुछ भी बोलता है और दूसरे दिन पलट जाता है, उस पर कतई विश्वास ना करें। दूसरी चीज, रूबिका लियाकत को ये सोचना चाहिए कि क्या मुझे ऐसे आदमी का इंटरव्यू लेना चाहिए जो इतने बड़े पोजीशन पे होके इस तरीके की भाषा बोलता है और दूसरे दिन फिर पलट जाता है। आज वो अगर फील्ड में जाती हैं तो किस रूप से वो अपने देश की जनता से पूछेंगी। मैं देश की जनता में मैं उनको भी जोड़ रहा हूँ जिस समाज से वो आती हैं, किस रूप में खड़े होकर उनसे पूछेंगी कि हाँ जी हमने इंटरव्यू लिया था, देखिए उन्होंने ये बात बोली है, हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़े अच्छे हैं या बड़े खराब हैं। पहले वो बोले कि देश के लोग आपको ऐसा बोल रहे हैं और आप उन्होंने एक नारा भी कोई बताया है रूबिका लियाकत ने अपने इंटरव्यू में कि कोई खा ही नहीं पता नहीं क्या करके, सारे मुसलमान मोदी जी के साथ हैं। अब बताइए अब कौन सा नारा देंगे कि मोदी जी पलटू राम हैं, या वो जो जिनको आज नैरेटिव सेट किया गया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि उनको पलटू राम बोला जाता है, डबल पलटू राम है। प्रियंका गांधी ने तो हमला भी बोल दिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूरी दुनिया के सामने आपने भाषण दिया और आप खुद ही पलट गया, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? भाई देखिए एक्चुअली क्या है, ये हमारे देश के जो 180 करोड़ लोग हैं, नहीं कहना चाहिए हमारे PM मोदी ने उनका मजाक बना लिया। मजाक इसलिए बना लिया है कि वो PM मोदी अब ये नहीं बोल रहे हैं कि आप वोट दो चाहे मत दो, उनका एकदम सीधे मत, आपका मन हो दो मत दो। अब तो इनके कार्यकर्ता ही बोलने लगे रहे हैं वोट से आप हरा लोगे, मशीनरी से तो हरा नहीं पाओगे। तो इनको पता है कि हमें तो जीतना ही है, आम जनता वोट करे नहीं करे, इनको जो इच्छा है वो ये बोलेंगे, इवेंट क्रिएट करेंगे, इवेंट में नए नए तरीके के भाषण देंगे और निकल जाएंगे। आज किसी भी न्यूज़ चैनल की ये हिम्मत नहीं है कि वो ये पूछे कि सर आपने तो ये बोला था और तुरंत आपने ये भाषा बोल दी। कोई न्यूज़ चैनल, कोई आपका न्यूज़पेपर फ्रंट पेज पे अब ये क्वेश्चन मार्क करके पूछेगा? किसी की हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबको पता है कि वो बिजनेस करने बैठे हैं। उनको जो भी न्यूज़ एजेंसीज हैं उनको अपने से मतलब है, ना कि आम जनता से जो 45 डिग्री टेम्परेचर पे
बोझ उठा के इधर से उधर सामान कर रहे, जिनको पल्लेदारी बोलते हैं, वो तो कर नहीं रहे। उनको 1,000-1,500 करोड़ का ऐड मिल जाता है मोदी जी की तरफ से, बढ़िया ऐड कर रहे हैं, किसी को भी बुरा नहीं लगता, किसी को बुरा नहीं लगता। उसको बड़ा ऑर्डर मिले, अरे हम ही लोगों को बड़ा ऑर्डर मिल जाएगा 1 करोड़ रुपए, हम भी अपने मीडिया यहाँ बैठ के बोलने लगे मोदी जी बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं। ऐसे सारे मीडिया वाले इस समय आज के दिन में, कोई, मैं पूछता हूँ हर एक मीडिया से, क्या कोई ये पूछ सकता है कि भाई आपने 24 घंटे भी नहीं बीते, आपने तुरंत आप पलट गए? पीएम मोदी पहले बयान देते हैं, फिर चैनल्स पे जाके वो इंटरव्यू देके क्या अपनी छवि को सुधारते हैं, उसके बाद फिर वही लय पकड़ लेते हैं। देखिए ऐसा है कि 10 सालों में इन्होंने कभी इंटरव्यू दिया नहीं। अगर आज 4 चरणों के इलेक्शन के बाद देखा जाए तो मुझे जहाँ तक मेरी एनालिसिस कहती है, या दिल्ली में जो हम लोग देख रहे हैं, या इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो देख रहे हैं स्थिति, उससे ये लग रहा है कि मोदी जी हार रहे हैं। मोदी जी इस बार सत्ता में नहीं आ सकते, ये बात उनको दिमाग में बैठ गई। उन्होंने ये सोचा कि ये लास्ट राउंड है, इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं इंटरव्यू कर लूँ, क्योंकि पता नहीं इसके बाद मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। अगर मोदी जी अपनी सीट से हट जाते हैं तो यही जो न्यूज़ चैनल वाले हैं, ये इंडिया गठबंधन के पास चले जाएंगे, बोलेंगे हमें तो ऐड देते थे, हम बोलते थे आप भी ऐड दो, हम आपके लिए बोलेंगे, हमारा क्या जाता है, हम तो भाई बिजनेस करने बैठे हैं, हमें आप ऐड दीजिए, बढ़िया सा पीओ कॉपी बनाइए हमारे लिए 1,000 करोड़ की, 1,200 करोड़, हम सारा चिट्ठा खोल के रख देंगे आपके सामने, क्या दिक्कत है। ये उनको पता है, इसलिए पूरा ऐड, पूरा सब कुछ दे ले रहे हैं। अगर वो जीत भी जाते हैं गलती से, जैसे रूबिका लियाकत ने बोला ना, अगर आप बनते हैं, मैं बोलता अगर वो गलती से जीत भी जाते हैं तो ये मान के चलिए कि मोदी जी आने वाले समय में इलेक्शन, जो लोग वोट देने का हक है ना, वो भी उनका छिन जाएगा। वो बोलेंगे जरूरत है नहीं आपको वोट देने की, हमारे खुद ही आदमी जाके वोट दे लेंगे। क्या आप पीएम मोदी के इस बयान से सहमत है? क्या आपको भी लगता है कि पीएम मोदी पहले ऐसे मुसलमानों को लेकर बयान देते, उसके बाद अपनी इमेज को क्लियर करने के लिए टीवी पे जाके इंटरव्यूज देते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।